अब एक नई थ्योरी आई है सामने। उस वक्त भी हालांकि इसकी आशंका व्यक्त की गई थी, लेकिन इस बार जो नई थ्योरी है, वो थ्योरी कह रही है कि इलाहाबाद अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के पीछे एयरक्राफ्ट की कोई गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एयरक्राफ्ट में गड़बड़ी की गई थी। और एयरक्राफ्ट में गड़बड़ी किसी और ने नहीं की थी, बल्कि एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले पायलट ने की थी। स्पष्ट शब्दों में यह बात लिखी गई है। कहां लिखी गई है? इटली की बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, लगभग 150 वर्ष पुरानी अखबार है, कोरियर डेला सेरा। कोरियर डेला सेरा इटालियन न्यूज़पेपर है, जिसने ये ब्रेक की है खबर कि जो इन्वेस्टिगेटर हैं, उनमें उनको जो मदद दी जा रही थी अमेरिकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम की तरफ से, और उस टीम के हवाले से उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट की भूमिका थी। और उसमें भी जो 2 पायलट उड़ा रहे थे विमान को, कैप्टन सुमित सबरवाल और कैप्टन कुंदर, क्लाइव कुंदर। क्लाइव कुंदर के हाथ में, अखबार के हिसाब से क्लाइव कुंदर के हाथ में फ्लाई की कमान थी। मतलब वो फ्लाइंग सीट पर बैठे हुए थे क्लाइव कुंदर, जो तुलनात्मक रूप से सुमित सबरवाल की अपेक्षा कम अनुभवी हैं। लेकिन 15,000 घंटे की, 11,000 घंटे की, 1100 1500 घंटे की उनका उड़ान की उनका भी एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ 8,200 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस सुमित सबरवाल को हो। इतने अनुभवी पायलट्स, क्या उन्होंने गलती कर दी? सवाल यह भी उठाया गया कि सुमित सबरवाल जी मानसिक अवसाद से गुजर रहे थे, मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे थे। इसके बारे में, सुमित सबरवाल के मेंटल कंडीशन के बारे में उनके परिवारजनों ने पूरी तरह से अपना खंडन पहले ही कर दिया है। लेकिन अगर कोरियर डेला सेरा जैसे अखबार, इटालियन अखबार, यह खबर ब्रेक कर रही है कि पायलट ने जानबूझ करके स्विच ऑफ कर दिया। कौन सा स्विच? फ्यूल स्विच, जिससे कि ईंधन इंजन को जाता है, वही फ्यूल स्विच को ऑफ कर दिया। और वो ऑफ करने वाले जो कैप्टन थे, वो कैप्टन सुमित सबरवाल थे, जिनको अनुभव 8,200 घंटे का है। और फिर उनके ऊपर यह कहा गया कि वो मेंटली कुछ अनस्टेबल थे। अब ये रिपोर्ट किया है इटालियन अखबार ने। अब इटालियन अखबार के रिपोर्ट पर भारत सरकार की जो एजेंसी है, डीजीसीए की, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एएआईबी, एएआईबी ने अपना खंडन किया है कि यह बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक बात है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट भी नहीं आई है। तो यह कह देना कि इसमें पायलट की गलती थी, पायलट ने जानबूझ करके, गलती नहीं, कुरियर सेला डेरा ने डेला सेरा ने कहा है कि नहीं, जानबूझ करके कैप्टन सबरवाल ने स्विच ऑफ किया। और क्यों किया? इसलिए कि उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। यह कारण वो बता रही है इटालियन अखबार। और इस कारण को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एएआईबी, खारिज कर रही है। और खारिज करने का आधार यह दे रही है कि अभी तक इंक्वायरी ऑन है, इसीलिए इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सवाल है कि आखिर 7 महीने हो चुके हैं, 7 महीने के बाद भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो आखिर कर क्या रही है?
वो चाहती क्या है? 7 महीने तक उनका इंटरनल रिपोर्ट ही करे, क्योंकि ये उधर से ही ये लीक हुई थी ये खबर कि मेडे मेडे कॉल के पहले एक ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है और वो जो ब्लैक बॉक्स मिला है उससे पता चला है। और वो ऑडियो क्या था? ऑडियो ये था कि क्या आपने स्विच बंद कर दिया है? तो दूसरा कह रहा है नहीं, मैंने नहीं किया, और 10 सेकेंड के बाद स्विच को फिर से ऑन कर दिया, जो ऑफ स्विच है उसको ऑन कर दिया। लेकिन ये 10 सेकेंड का डिफरेंस इतना घातक हो गया कि 260 लोगों की जान लेके चला गया, क्योंकि जैसे ही इंजन में ईंधन का जाना बंद हुआ, प्लेन ने, एयरक्राफ्ट ने थ्रस्ट लेना छोड़ दिया, मतलब ऊपर की तरफ फ्लाई करना छोड़ दिया, और वो डाउनवर्ड ट्रेंड उसका होता गया। अब जब तक उन्होंने स्विच ऑन किया, ईंधन इंजन तक पहुंचा, तब तक समय नहीं था, और वो क्योंकि डाउनवर्ड वार्ड ऑलरेडी हो रहा था, थर्ड थ्रस्ट ले नहीं रहा था, ऐसी परिस्थिति में वो जो नियरेस्ट जगह है उससे जाकर के टकरा गया। अब ये 10 सेकंड का डिफरेंस है। जब वो ये कह रहा है कि थ्रस्ट नहीं ले, 10 सेकंड का नहीं है, जब वो कह रहा है कि ये थ्रस्ट नहीं ले रहा है विमान, तो इसका मतलब है 2-4-5 सेकंड उसमें भी चला गया। और फिर जब ये इसने कहा कि तुमने जब देखा कि स्विच जो है वो ऑफ है, तो फिर उन्होंने सवाल किया, फिर उसने कहा कि अरे तुमने ऑफ किया है? उसने कहा नहीं, मैंने ऑफ नहीं किया है। फिर उसने ऑन किया। अब ये 10 से 20 सेकंड का मामला, इसका मतलब उस बीच में चला गया, और 20 सेकंड तो बहुत होता है। फ्लाइंग टाइम के हिसाब से 20 सेकंड बहुत होता है। या तो सेकंड के हजारवें हिस्से में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, घटनाएं हो सकती हैं। तो ये 20 सेकंड के आसपास, या मान के चलिए कि 30 सेकंड के आसपास, क्योंकि अगर प्लेन थ्रस्ट नहीं ले रहा है, टेक ऑफ करने के बाद और ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद एकाएक वो नीचे नहीं आ रहा है, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आने लगा। तो अब पायलट को लग रहा है कि ये ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है, तब वो पलट करके देखता है कि कॉकपिट में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। जो देखता है कि तो स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होने के बाद वो सवाल करता है, सवाल का वो जवाब देता है कि नहीं साहब, हमने स्विच ऑफ नहीं किया। फिर वो स्विच ऑन करता है, लेकिन तब तक विलंब हो जाती है, और 10 से 20 सेकंड के बीच में ये पूरा मामला 260 लोगों की जान को ले लेता है। अब सवाल है कि अगर ये बात है जिसके तरफ इशारा कर रही है इटालियन अखबार, तो खाली खारिज कर देने से तो बात नहीं बनेगी। क्यों ये बात आ रही है? 2 सवाल हो सकते हैं। या तो इटालियन माफिया बहुत बड़ी माफिया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बोइंग कंपनी के साथ या तो इटालियन इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई डील हुई है, जो ये कह रही है कि एयर इंडिया में जो प्लेन सप्लाई हो रहे हैं उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो हो सकता है कि ऑन बिहेस्ट ऑफ बोइंग कंपनी, इस अखबार समूह ने, इटालियन अखबार समूह ने, उनके इशारे पर जो कुछ बोइंग ने कहा वही उन्होंने छाप दिया हो। अगर उन्होंने ये छाप दिया है, तो भारत सरकार को इमीडिएटली उनको सू करना चाहिए कि भाई आपने ये कैसे कहा है। खाली खारिज करने से नहीं होगा, ये बेहद गंभीर मामला है। ये इतना गंभीर मामला है, आप इस पर खाली एक स्टेटमेंट देकर के चुप नहीं हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि उसने ग्रॉस वायलेशन किया है, उसने पायलट के ऊपर आरोप लगाया है, तो भारत सरकार को इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेना चाहिए और अखबार को कहना चाहिए कि आपने जो ये खबर ब्रेक की है इसका आधार बताइए, और अगर कोई सूत्र बता रहा है तो वो भी बताइए, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। 260 लोगों की जान हमने गंवाई है, और हमारे एयरक्राफ्ट के सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। आप इस